खोजी न्यूज के विश्लेषण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राशिद अली हूं और आज फिर आपके लिए एक नया विश्लेषण लेकर के आया हूं। दरअसल मुजफ्फरनगर जिले की एक विधानसभा सीट है। इस विधानसभा सीट पर सैनी समाज के 5 नेता हैं जो कमल का सिंबल पाना चाहते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के निशान कमल के निशान पर साल 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये सैनी समाज के 5 नेता कौन है जिनके बीच टिकट को लेकर मारामारी रहने वाली है, और मुजफ्फरनगर जिले की ये कौन सी विधानसभा सीट है, ये मैं आपको आगे अपडेट में विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दरअसल आज के खोजी न्यूज के विश्लेषण कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट की। दरअसल साल 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले नया परिसीमन हुआ और खतौली विधानसभा सीट का एरिया बदल गया और 2012 से ये सीट सैनी बाहुल्य सीट मानी जाने लगी। हालांकि 2012 के विधानसभा चुनाव में करतार भड़ाना चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, लेकिन उनके सामने 3 सैनी समाज के नेता चुनाव लड़ रहे थे। ताराचंद शास्त्री बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, श्यामलाल पाल बच्ची सैनी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, और सुधीर सैनी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं ये भी चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि जब नतीजा आया तो करतार सिंह भड़ाना चुनाव जीत गए, ताराचंद शास्त्री दूसरे नंबर पर रहे, श्यामलाल बच्ची सैनी तीसरे नंबर पर रहे, और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे वो चौथे नंबर पर रहे थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर विक्रम सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने चंदन चौहान को चुनाव लड़ाया और बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर शिवान सैनी चुनाव लड़े। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो विक्रम सैनी चुनाव जीत चुके थे, यानी पहली बार खतौली विधानसभा सीट 2012 के परिसीमन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव जीता। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव आए। भारतीय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, लेकिन विक्रम सैनी ने उसके बावजूद भी खतौली विधानसभा सीट पर दूसरी बार जीत दर्ज की। हालांकि मुजफ्फरनगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में केवल मुजफ्फरनगर और खतौली ऐसी विधानसभा सीट थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे, जबकि 4 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव जीत गया था। साल 2022 के चुनाव में विक्रम सैनी की जीत के बाद विक्रम सैनी को एक मुकदमे में सजा हुई और उनकी विधायकी रद्द हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में भी जब 2022 में विक्रम सैनी चुनाव जीते तो उनके सामने सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के राजपाल सैनी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन विक्रम सैनी पर ज्यादा सैनियों ने विश्वास जताया और वो चुनाव जीत गए थे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद एक मुकदमे में विक्रम सैनी को 2 साल की सजा हो गई और 2 साल की सजा होते ही उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और विक्रम सैनी की पत्नी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन वो मदन भैया से हार गई। उस हार के पीछे की भी कई वजह थी, वो आगे मैं आपको जब हम विक्रम सैनी पर चर्चा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम उन 5 नेताओं को सिलसिलेवार आपको बताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल खतौली विधानसभा सीट पर चाहते हैं, खतौली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा नाम है विक्रम सैनी। हालांकि विक्रम सैनी को जब सजा हुई थी तो साल 2028 तक विक्रम सैनी खतौली विधानसभा सीट पर या किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने अपनी पत्नी को तब चुनाव लड़ाया था, राजकुमारी सैनी को, हालांकि तब उनके बेटे प्रभात की उम्र कम रह गई थी। लेकिन इस बार प्रभात की उम्र भी विधानसभा चुनाव लड़ने लायक हो गई है और विक्रम सैनी का मामला भी हाईकोर्ट में बताया जाता है। तो अगर हाईकोर्ट से राहत मिलती है तो विक्रम सैनी सबसे प्रबल दावेदार खतौली विधानसभा सीट पर होंगे। अगर उनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो उनके बेटे प्रभात को चुनाव लड़ाने के लिए विक्रम सैनी जोर आजमाइश करेंगे। यानी खतौली विधानसभा सीट पर सैनी समाज के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में पहले नंबर पर विक्रम सैनी का नाम आता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में दूसरे सबसे प्रबल दावेदार हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी। सुधीर सैनी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बने हैं, लेकिन खतौली विधानसभा सीट पर उनकी भी अपनी मजबूत दावेदारी है। हालांकि सुधीर सैनी साल 2012 का विधानसभा
विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खतौली विधानसभा सीट से लड़े थे और उन्हें 19,029 वोट मिली थी। यानी सुधीर सैनी साल 2012 के विधानसभा चुनाव में खतौली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और उन्हें चौथे नंबर से ही संतोष करना पड़ा था। हालांकि उनसे ज्यादा वोट ताराचंद शास्त्री जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे श्यामलाल बच्ची सैनी को वोट मिली थी। दरअसल सुधीर सैनी की दावेदारी इसलिए भी प्रबल मानी जाती है कि सुधीर सैनी का संगठन में मजबूत पकड़ है। नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक नया नियम है कि 35 से 50 साल की उम्र का व्यक्ति ही भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी में जिले का अध्यक्ष हो, जिले का महामंत्री हो, जिले का उपाध्यक्ष हो, जिले का सदस्य हो, वो ही रह सकता है। लेकिन वर्तमान में सुधीर सैनी की उम्र 68 साल है और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष है। और सबसे बड़ी सुधीर सैनी की भाजपा संगठन में पकड़ ये भी दर्शाती है कि 68 साल की तीसरी बार सुधीर सैनी भारतीय जनता पार्टी के नियम कायदे कानून को दरकिनार करके तीसरी बार जिला अध्यक्ष बने हुए हैं। खैर, हम तो ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े प्रबल दावेदार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव तक वो जिला अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे, इसलिए उनकी दावेदारी कमजोर पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी में तीसरा नाम है जो खतौली विधानसभा सीट से कमल के निशान को चाहता है और उनका नाम है रूपेंद्र सैनी। रूपेंद्र सैनी के पिता जयपाल सैनी आरएसएस के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। आरएसएस में के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने बहुत काम किया है और खुद रूपेंद्र सैनी भी बाल्यकाल से आरएसएस से जुड़ गए थे। यहां तक कि उन्होंने जो आरएसएस की नागपुर की ट्रेनिंग है उसको भी लिया हुआ है। जब रूपेंद्र सैनी को भारतीय जनता पार्टी का साल 2016 में जिलाध्यक्ष बनाया गया था तो उनके नेतृत्व में ही मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा साफ करते हुए 6 की 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत गए थे। यानी रूपेंद्र सैनी के हिस्से में यह भी गुड वर्क आता है कि वो जब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे तब उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर जिले की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनके साथ भी प्लस ये है क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, बचपन से आरएसएस से जुड़ गए थे और रूपेंद्र सैनी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का खतौली से टिकट भी चाहते हैं। वर्तमान में जो रूपेंद्र सैनी है वो ओबीसी मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महामंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कई पदों पर रूपेंद्र सैनी ने काम किया है। तो रूपेंद्र सैनी की दावेदारी इसलिए भी मजबूत मानी जाती है कि उनके कार्यकाल में 6 की 6 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और वो बचपन से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और लगातार खतौली विधानसभा सीट पर सक्रिय भी हैं। अभी तक मैंने जिन 3 भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशियों का जिक्र किया, विक्रम सैनी से लेकर सुधीर सैनी और रूपेंद्र सैनी, ये तीनों कहीं ना कहीं मूल रूप से आरएसएस के हैं। भारतीय जनता पार्टी से शुरुआत से ही, अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसमें एक चौथा नाम और आता है जो हालांकि दिखाई तो नहीं पड़ता लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है। इन नेता का नाम है प्रदीप सैनी। बहुजन समाज पार्टी में लंबे समय तक काम करने वाले प्रदीप सैनी जब धर्म सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब प्रदीप सैनी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी। हालांकि प्रदीप सैनी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया और तब से लगातार पिछले 6 साल से प्रदीप सैनी लगातार भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि प्रदीप सैनी की भी संगठन में पकड़ है लेकिन उनके लिए माइनस ये है कि वो बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, इसलिए मूल कैडर भारतीय जनता पार्टी का उनका नहीं है। इसलिए उनसे पहले जो 3 प्रत्याशी है वो जरूर प्रभावशाली प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे। खतौली विधानसभा सीट पर एक और चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी में गुपचुप तरीके से तैयारी कर रहा है, यानी वो भी खतौली विधानसभा सीट पर जो सैनी बाहुल्य विधानसभा सीट है उस पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसका नाम है खास शाहपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन परमेश सैनी। दरअसल परमेश सैनी भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और उन्होंने चुनाव जीत लिया था। हालांकि जब परमेश सैनी अगला चुनाव लड़े
तो वो नगर शाहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव हार चुके थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन अपने सरल स्वभाव के कारण परमेश सैनी लगातार खतौली विधानसभा सीट पर सक्रिय हैं और वो भी चाहते हैं कि खतौली विधानसभा सीट पर उनकी दावेदारी हो। हालांकि वो भी चुपके चुपके अपनी दावेदारी, अपनी तैयारी खतौली विधानसभा सीट पर लगातार कर रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल हैं और परमेश सैनी खतौली विधानसभा इलाके में भी एक्टिव हैं। अब देखना यह होगा कि खतौली विधानसभा सीट पर साल 2027 के विधानसभा चुनाव में कमल का सिंबल किसको मिलता है। विक्रम सैनी दावेदार होंगे, सुधीर सैनी दावेदार होंगे, रुपेंद्र सैनी की भी अपनी दावेदारी है, प्रदीप सैनी भी टिकट मांगेंगे और कहीं ना कहीं परमेश सैनी भी इस सीट पर अपनी दावेदारी जताने की कोशिश करेंगे। तो इनमें से किसको टिकट मिलेगा ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि साल 2012 से खतौली विधानसभा सीट पर रनर हो या विनर हो, सैनी समाज के नेताओं का दबदबा रहा है। ये सैनी बाहुल्य सीट है। आज के हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते हमारी खबर को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।